दिस इज़ वीडियो नंबर 33 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फिर से ये 5वां वीडियो बना रहा हूँ मैं। जो टॉपिक हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, कुछ प्रैक्टिकल अप्लाइंसेस को लेके। अ हीटर कॉइल इज़ रेटेड 100 वाट 200 वोल्ट इज़ कट इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। उसको काट दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 2 पार्ट्स में काटा, 10 में भी काट सकते हैं। आप देखना कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपके घर में हीटर आप सब ने देखा होगा। आप उसकी जो कॉइल लगी हुई है वो कह रहा है कि अभी जो कॉइल लगी हुई है वो 100 वाट की है और 200 वोल्ट पे चलती है। ठीक है, हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, हमें आता है सबसे चीज़ कॉमन कि वोल्टेज कोई चेंज कर देगा, करंट कोई चेंज कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना, इसलिए रेजिस्टेंस सबसे पहले निकाल लो। तो 200 का स्क्वायर अपॉन 100, द आंसर कम्स आउट टू बी 200 ओम्स, सॉरी 400 ओम्स। तो 400 ओम्स का वो रेजिस्टेंस है, 400 ओम्स का। जब 400 ओम्स का रेजिस्टेंस आपके पास, वो कॉइल जो है वो 400 ओम्स की है। अगर तुमने सेंटर में से काट दी तो क्या हो गया? अब वो 2 पार्ट्स बन गए उसके, 200 ओम्स और 200 ओम्स के। बिल्कुल सिंपल है, लेंथ आपने आधी कर दी, सीधा सीधा काट के आधी की, खींच के आधी नहीं ना की। खींच के आधी करने में क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाता है। ठीक है, उस सॉरी वो तो लेंथ बढ़ती है, यहाँ पे तो सीधा काट दी तो सीधा क्या हो गया? 200 ओम्स आ गया। अब वो कहता है कि उसको पैरेलल में भी लगा दिया इन दोनों को। अब 200 ओम्स और 200 ओम्स अगर आप पैरेलल में लगा दोगे तो आंसर क्या आएगा? 100 ओम्स। मतलब जो आपका न्यू रेजिस्टेंस बना पैरेलल लगाने के बाद वो कितना बना? 100 ओम्स का। पहले कितना था? 400 ओम्स का। तो क्या लिखा है? कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड। एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड मतलब पावर पर सेकेंड है ना, टाइम से डिवाइड करके बात कर रहा है। तो इन द न्यू कॉम्बिनेशन, तो न्यू कॉम्बिनेशन में 100 ओम्स आ गए। तो पावर कितनी होगी मैं आपको सीधा बात बताता हूँ। अगर 400 के लिए पावर है 100, तो 100 के लिए पता कितनी होगी? 400, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। देखो पावर किसके बराबर होती है? V² अपॉन R। यानी कि पावर जो है वो रेसिप्रोकल है किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज चेंज नहीं की है तो याद रखो, ऐसे नहीं कर देना। ठीक है, तो R आपका कितना हो गया? R आपका 4 टाइम्स कम हो गया। R अगर आपका 4 टाइम्स कम हो गया तो पावर आपकी 4 टाइम्स बढ़ गई। पावर आपकी 4 टाइम्स बढ़ गई। अब वो हीटर जो कॉइल तुमने काट के पैरेलल में लगा दी, अब उसका जो पावर होगी वो 400 वाट होगी और चीज़ें अब तुम्हारी वो जल्दी गर्म करेगा। इसी पे क्वेश्चन आ सकता है। 10 पार्ट्स में काट दिया। ठीक है, इधर कितने पार्ट्स में काटा था? 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में काटा तो पावर कितनी होगी? 4 टाइम्स। ध्यान दो, पैरेलल में भी लगाया है, ध्यान देना, पैरेलल में भी लगाया, इसलिए डबल इफेक्ट आया है। एक तो रेजिस्टेंस आधी हुई काटने के कारण, और आधी और क्यों हुई? क्योंकि तुमने पैरेलल में भी लगा दिया। अगर इसी तरह से 10 पार्ट्स में काटा होता इसी को, तो 10 पार्ट्स में काटा होता तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया होता? 40 ओम्स। फिर तुमने पैरेलल में भी लगाए 10 के 10, तो आंसर कितना आना था? 4 ओम्स। तो अल्टीमेटली तुम्हारी पावर कितनी हो जानी थी? 100 टाइम्स n²। जितने पार्ट्स में काटोगे, सिर्फ काटने से नहीं, काटने के बाद वो पैरेलल में भी लगाने हैं, तो n² इफेक्ट आएगा। काटने से सिर्फ इफेक्ट कितना आना था? n टाइम्स का, लेकिन पैरेलल में भी लगाने के कारण और कितना इफेक्ट आया? n टाइम्स का, इसलिए n² टाइम्स का टोटल इफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड दिस इफ द सप्लाई वोल्टेज इज दिस। हाँ, अब एक बल्ब लाए तुम मार्केट से जिसकी रेटेड वोल्टेज है कितनी? 230। तू उसको चला रहे हो कितनी पे? तुम उसको चला रहे हो कितने पे? 115 वोल्ट पे। अगर तुम 115 वोल्ट पे चलाओगे, आपने वोल्टेज कर दी कितनी? आधी। मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का कराया था, वोल्टेज आधी कर दी तो पावर जो है वो 1/4 हो जाएगी। क्यों? मैं बताता हूँ आपको, मैंने कराया था आपको पहले भी। 230 पे अगर पावर है 100 तो 115 पे होगी 100 डिवाइडेड बाय 230 मल्टीप्लाइड बाय 115। ये तो हो गया यूनिटरी, लेकिन हमें मालूम है कि पावर जो है V² पे डिपेंड करती है, इसलिए स्क्वायर भी लगाओ। ये हो गया 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ? 1/4। तो 100/4 कितना हुआ? 25। तो 25 वाट पे वो बल्ब चलेगा। बड़ा कम
बड़ा कम ग्लो करेगा, बड़ा कम, आपको लगेगा चल ही नहीं रहा है। कभी कभी वोल्टेज ऐसे पीछे से कभी बहुत कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं कि वो ये देखो वोल्टेज, आप बल्ब को देख के ही बोलते हो वोल्टेज कम हो गई, तो बल्ब को देख के कैसे बोलते हो, क्योंकि वो बहुत डिम हो जाता है। तो अगर सिर्फ आधी वोल्टेज हुई तो 4 टाइम्स इफेक्ट आता है, तो 25 वॉट आ गया, याद रखना 25 वॉट। व्हाट इज़ द हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, हीट एंड लाइट दोनों बनती है ना, तो टोटल एनर्जी, उसका कहने का मतलब है टोटल एनर्जी कितनी बनेगी बल्ब के द्वारा इन 20 मिनट्स। कोई बात नहीं, पावर तुमने निकाल ली, पावर तुमने अभी निकाली 25 वॉट, तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो 20 मिनट्स के साथ, ये लो कर दिया, कर दिया। ये जो आंसर आएगा इतना आंसर जूल्स में आएगा। जो वॉट होता है ना, ये जूल पर सेकेंड होता है, याद रख लेना ये भी, ठीक है, हो गया। इन अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, ये किसी सर्किट का पार्ट है जिसमें करंट्स कुछ फ्लो कर रही हैं, क्या कह रहा है, द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रेट में रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन का मतलब हुआ पावर गिवन है, 4 ओम रजिस्टर ये वाला है, ठीक है। इसकी पावर कितनी गिवन है, पावर होती क्या है, आई स्क्वायर आर, बड़ा सिंपल है, यानी उसने पावर के थ्रू मुझे क्या दिया हुआ है, जूल पर सेकेंड वॉट होता है, 100 वॉट दिया उसने, इसमें से 100 वॉट दिया, आर कितना है 4, तो आई स्क्वायर कितना हो गया 25, आई स्क्वायर कितना हो गया 25, आई स्क्वायर 25, तो आई कितना हो गया 5, तो इसमें से 5 एम्पियर करंट जा रही है, फाइन, हमें चल गया पता 5 एम्पियर करंट इसमें से जा रही है। कैलकुलेट द हीट लिबरेटेड इन 3 ओम, इसमें से भी हमने हीट लिबरेटेड निकालनी है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे, बड़े आराम से निकालेंगे। ये 5 एम्पियर करंट दोनों में से जा रही है, इसकी करंट और इसकी करंट बराबर है ना, तो ये हो गया 6 ओम्स, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ गया 6 ओम्स, इसमें 6 ओम्स में से करंट कितनी जा रही है 5 एम्पियर, तो 6 और 3 आपस में पैरेलल में है, यानी इन दोनों की वोल्टेज क्या है सेम, इन दोनों की वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज इनकी, ये ऊपर वाले 6 ओम की वोल्टेज कितनी आई, ऊपर वाले 6 ओम की वोल्टेज आई आर 30 वोल्ट, तो ये भी 30 वोल्ट हो गई, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज आई वो कितनी आई 30 वोल्ट, तो करंट कितनी हो गई 10 एम्पियर, वी बाई आर। जब 10 एम्पियर हो गया तो तुमने इसका निकाल लिया आई स्क्वायर आर, 300 वॉट, वॉट की जगह तुम क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड। चलो आगे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है, सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कितने आराम से ये क्वेश्चन होते हैं, देखना जरा ध्यान से कैसे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट दिस एंड दिस, ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस तो निकाल ही लो ना आप, रेजिस्टेंस निकाल लेनी होती है, बल्ब टेंशन डालेगा, रेजिस्टेंस हम फैमिलियर हैं कैसे डील करना है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500, आंसर आ गया 20, आंसर आ गया 20, तो मुझे मालूम चल गया कि 20 ओम्स का ये बल्ब है। इज़ यूज्ड इन अ सर्किट, सर्किट की वोल्टेज 200 वोल्ट, गड़बड़ हो गई, मैं मार्केट से ले आया 100 वोल्ट वाला बल्ब, लेकिन घर आके पूछा तो वोल्टेज थी कितनी 200 वोल्ट, अब फंस गया। अब 100 वोल्ट वाला तो अगर 200 पे चलाओगे तो वो तो उसी समय सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, वट एवर यू वांट टू से। 100 वाले पे आपने 100 से कम वोल्टेज दोगे तो चलता है वो, 100 से ऊपर दोगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमने देखना है कि वो डैमेज ना हो, अब डैमेज ना हो तो हम करें क्या, कुछ रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, आर जो मालूम नहीं है, ये 20 मालूम है, ये 20 मालूम है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लगाने वाला हूँ 200 वोल्ट के साथ। मुझे मालूम है मेरी लिमिटेशन है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज आए वो 100 से ऊपर ना आए, 100 से ऊपर आ गई तो ये बेचारा सड़ जाएगा। अगर इसकी वोल्टेज 100 से ऊपर ना आए तो इसमें से करंट जो है वो 5 एम्पियर से ऊपर ना जाए। कितना सिंपल है देखो, ठीक है। ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ ये। तो कितना आ गया 5 एम्पियर, पता चला V बाई आर, 5 एम्पियर करंट निकल गई, वो 5 इसमें से भी जाएगी, इसके खाते में वोल्टेज कितनी आई, बाकी 100, बाकी 100 इसके क्रॉस आनी चाहिए, तो आर निकल गया V बाई आर 20 ओम्स, तो 20 ओम्स का ही लगाना पड़ेगा आपको सीरीज़ में। ये क्वेश्चन है, देखो कितना ईजी, अच्छे से करो इन सब चीज़ों को। बस यही लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसको अच्छे से अपनी कॉपीज़ पे लिख के रखो। कितने क्वेश्चन किए हमने, 1 2 3 4 क्वेश्चंस किए। तो इस वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चंस किए, 4 के 4 बड़े सीखने वाले थे। आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन और किस तरह से आपकी पावर आपने 100 वॉट वाले को 400 वॉट बना दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि अगर 100 आधी वोल्टेज कर दो तो पावर कितनी हो जाती है 1/4 25, फिर 20 मिनट्स के लिए आपने एनर्जी निकाल ली। ये भी एक सिंपल था। थैंक यू वेरी मच।